जिसके पास भी थार होगी ना तो दिमाग घुमा होगा। सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है तो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एसीपी का बेटा था गाड़ी चला दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है हमारे बेटे को छोड़ो। इसके नाम से थार है भाई, हमारे बिल्कुल बदमाश है। हम लिस्ट निकालना पुलिस की कितनी लोगों को थार होगा, जिसके पास भी थार होगी ना तो दिमाग घुमा होगा। थार और बुलेट सवारों को दो टूक शब्दों में बदमाश कह देना हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह की मुश्किलें बढ़ा गया है। डीजीपी के इस बयान से नाराज गुरुग्राम के एक थार मालिक ने लीगल नोटिस भेज दिया है, जिसमें 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए डीजीपी से माफी मांगने की डिमांड रखी गई है। खेतीबाड़ी करने वाले इस थार मालिक ने हमारे संवाददाता योगेश कुमार से खास बातचीत की और इस दौरान थार मालिक ने डीजीपी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि मेरे पास थार गाड़ी है तो क्या मेरा दिमाग घुमा हुआ है। बीते दिनों हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह गुरुग्राम आए और उन्होंने थार और बुलेट ओनर्स के बारे में कुछ बयानबाजी की थी, जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में हंगामा हो गया। अब एक थार ओनर ने उनके खिलाफ एक याचिका दायर की है और कहा है कि डीजीपी साहब को माफी मांगनी होगी, क्योंकि उनकी वजह से जो थार उनके पास है तमाम आसपास के लोगों से उनको बातें सुननी पड़ रही है। क्या कुछ समस्या उनके साथ अब हो रही है? सर, क्या समस्या हो रही है जब से डीजीपी साहब ने बयान दिया वो थार के लिए? जब से डीजीपी साहब ने बयान दिया है, जब से लोग ये पूछ रहे हैं कि ये क्या आपका दिमाग घुमा हुआ है या बदमाश हो, तो इस तरह की हमें सामना करना पड़ रहा है, जबकि हमारा कोई इस तरह का वो है ही नहीं। और इसी तरह जैसे बच्चे हैं बाहर जाते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं कि भाई तुम्हारा वो फादर का दिमाग घूम रहा है या बदमाश है, तो उनको परिवार को एक सामना करना पड़ रहा है। तो थार आपने उनके बयान से पहले ली थी या बाद में? जी, थार तो जी मेरे पास 2-3 साल पहले की, 3 साल पहले की है जी। और जब से डीजीपी ने बयान दिया है तब से ये बातें सुननी मिली। हाँ जी, थार जो हमने ली थी जी रोड को देखते हुए और अपने सेफ्टी को देखते हुए ली थी। जैसे पार्किंग में आराम से वो पार्क वगैरह हो जाती है, तो इस वजह से हमने थार ली थी। जब से बयान दिया डीजीपी साहब ने तब से अलग नजर से लोग आपके रिश्तेदार पड़ोसी देखने लगे। हाँ जी, बिल्कुल। बच्चों को भी काफी समस्या हो रही है, हम बता रहे हैं कि। बिल्कुल। तो आप काम क्या करते हैं सर, हमारा जो काम है वो एग्रीकल्चर का काम है। और उसी हिसाब से आपने गाड़ी ऐसी ली थी कि आप अपने फार्म हाउस वगैरह में आसानी से जा सके उसमें? हाँ जी। और अधिवक्ता जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या आपने लिखा है याचिका में, क्या मांग की गई आप इलाके की तरफ से? 8 नवंबर 2025 को जो डीजीपी साहब गुड़गांव आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जिसके पास भी थार होगी उसका दिमाग घुमा होगा। इसके बेस पे हमने अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एक लीगल नोटिस भेजा है। क्या कुछ उस लीगल नोटिस में लिखा गया है? लीगल नोटिस में हमने डिफेमेटिव जो रिमार्क्स दिए थे, जो उन्होंने कि जिसके पास भी थार गाड़ी होगी उसका दिमाग घुमा होगा या जिसके पास भी थार या बुलेट होगी वो बदमाश कैटेगरी के हैं, इस रिगार्डिंग हमने उनको लीगल नोटिस सर्व किया है। एक बड़े अफसर ने इस तरह का बयान दिया, कितनी परेशानी होती है समाज में, क्योंकि कंपनी ने तो इस तरीके से वो व्हीकल बनाया नहीं है। ये अब उन्होंने एक विचारधारा बना दी है कि जिनके पास थार है या बुलेट है तो वो इस परिवर्तित के हो सकते हैं। जिस रिगार्डिंग मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि जो उसके बेटे के जो फ्रेंड सर्कल हैं वो उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पापा जो बदमाश हैं या जो आपके पापा का दिमाग घुमा हुआ है, उन्हें क्लाइंट ने मुझे अपनी आंखें बताई तो हमने उनके बेसिस पे उनको डिफेमेटरी रिमार्क्स पे एक लीगल नोटिस सर्व किया है। आसपास के लोगों से मानसिक जो तनाव है वो झेलना पड़ रहा है। यस, हमने उनसे 3 डिमांड करी है लीगल नोटिस में। पहली डिमांड तो ये की है कि मेरे क्लाइंट से इन राइटिंग एक एपोलॉजी मांगे। दूसरी, अपनी जो उन्होंने स्टेटमेंट 8 नवंबर 2025 को दी थी गुड़गांव में उसको अनकंडीशनली विड्रॉ करें। तीसरी, पब्लिक मीडिया के सामने आके वो अपनी स्टेटमेंट पे एपोलॉजी मांगे, यानी कि जिस तरीके से वीडियो में उन्होंने कहा था इस बयान को और उसी तरीके से वीडियो माफी मांगे, सेम उसी वे में मांगे। अगर इस तरह से नहीं होता है, जाहिर सा बात है कि एक आला अफसर है हरियाणा सरकार में, तो क्या लगता है कि वो माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे? हमने डीजीपी साहब को 15 दिन का समय दिया है। अगर 15 दिन के अंदर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो एज पर लो जो भी रेमेडीज मेरे क्लाइंट के पास हैं उसमें हम आगे प्रोसीड करेंगे। जी बिल्कुल, इस तमाम याचिकाओं में कहा गया है कि उनको माफी मांगनी होगी और जिस तरीके से वीडियो में बयानबाजी की थी वो माफी भी वीडियो के जरिए आम जनता तक पहुंचानी होगी और उसके बाद ही याचिका वापस ली जाएगी। बहरहाल देखना होगा कि हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह इसमें माफी मांगते हैं, क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुरुग्राम से योगेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।